नमस्ते, मैं संजना सातरोड हूँ। अभी कल ही मैंने एक जनहित याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कल ही मेरी सुनवाई हुई थी। अब हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, पर हम क्या जानते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा में हैं और जो विधानसभा में हैं, जिनको हम वोट कर रहे हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो उनके पास संपत्ति क्या है और उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, मतलब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना रह चुका है, क्या हम इन सब बातों को जानते हैं? ये सारी बातें एफिडेविट के तौर पे इलेक्शन कमीशन में वो देते हैं, लेकिन क्या एक आम आदमी जो वोट करने जा रहा है वो अपने प्रतिनिधि के बारे में जानता है? अब 17th लोकसभा में 29% हैं ऐसे प्रतिनिधि जो कि क्रिमिनल्स हैं। उनके ऊपर मर्डर, रेप और इतने जो हमारे पूरे देश के अगेंस्ट चार्जेस लगे होते हैं वो लगे हुए हैं, और वो हमने खुद चुन के उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है। मेरी जो याचिका है उसमें मैंने ये मांगा है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि एक प्रतिनिधि की, एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसकी संपत्ति, दैट इज़ उसके असेट और लाइबिलिटीज़ बताए जाए। और ये सिर्फ एफिडेविट में दबे ना रहें, बल्कि जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे वोट देने जाते हैं, वहाँ पे एक बड़े से बोर्ड पे लिखा जाए उस प्रतिनिधि का नाम, उसका एड्रेस, उसके असेट लाइबिलिटीज़, उसके क्वालिफिकेशन और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ताकि जो वोटर है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए। अभी तक हम जो वोट करने जाते हैं वो हमें जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। पर एक बार एक वोटर के पास, एक आम आदमी के पास अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हुई तो फिर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकता है और अपने देश का भविष्य सुधार सकता है। अगर आप लोगों को पता है कि हम इस इंसान ने मर्डर किया है, मर्डर सिर्फ उस परिवार का नहीं होता जिसका बंदे को मारा गया है। मर्डर एक ऐसा अपराध है जो कि अगेंस्ट द स्टेट होता है, पूरे देश के अगेंस्ट। तो जो ऐसा अपराधी है जिसने अगेंस्ट द स्टेट क्राइम करा हुआ है, तो हम उसको प्रतिनिधि क्यों चुनेंगे? तो मेरी ये मांग थी, मेरी ये प्रेयर थी याचिका में कि हम अपना प्रतिनिधि इन्फॉर्म्ड डिसीजन की तरह चुनें और हमें ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सराहाया और इलेक्शन कमीशन को इस पिटिशन को सुनने के लिए कहा और इस पे कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कहा है। मैम, अक्सर देखा गया है कि एक सरपंच बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, बट एक एमएलए या विधायक बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का ऐसा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो ऐसी दोहरी जो राजनीति के अंदर रूल रेगुलेशन चलते, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो पिटीशन लगाई है ये इस तरीके से एप्लीकेबल हो पाएगी? बिल्कुल। अगर एक सरपंच को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा गया है तो एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि हाँ भाई, हमारा सरपंच 10वीं पास है, 12वीं पास है, ये हमें नॉलेज है। लेकिन जहाँ हमारे बड़े प्रतिनिधि है, जो हमारे लोकतंत्र की सेवा के लिए हमने जिनको चुना है, जो लोकसभा में, विधानसभा में बैठ के हमारे लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हमें उनकी क्वालिफिकेशंस का नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि वो स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं। हम उन्हें वो ताकत दे रहे हैं अपने भविष्य को बनाने की, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाने की, या हमें आगे बढ़ाने की, हमारे देश को आगे बढ़ाने की, पर हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। अक्सर देखा गया है कि जो गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो नेता है, उसका एजुकेशन से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं होता। अगर बात की जाए क्राइम की, तो क्राइम में भी अक्सर देखा गया कि जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, उनका मतलब इस तरीके का कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता, फिर भी उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां दे दी जाती है। हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका और सबसे ज़्यादा जिसे सुप्रीम माना जाता है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो है जनता। और जनता ही ऐसे लोगों को इलेक्ट करके ऐसी पोजीशंस पे पहुंचा रही है। तो इसमें मैं जनता की गलती नहीं मानती, क्योंकि उस जनता के पास उनको पता ही नहीं है कि वो उन लोगों को वोट कर रहे हैं जो खुद ही उसके लायक नहीं है। अगर उनको पहले ही पता चल जाए कि कौन अच्छा इंसान किस चीज़ के लिए लायक है, कौन इंसान कितना पढ़ा हुआ है, कौन इंसान किस इंसान के ऊपर क्या क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और उसकी क्या संपत्ति है, क्या उसने
गैर कानूनी चीज़ों से कमाया है, क्या उसने जेन्युइनली कमाया है, तो फिर जनता खुद ऐसे लोगों को चुनेगी। और ये जो आपका सवाल है कि शिक्षा में शिक्षा मंत्री इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्राइम में जो मिनिस्ट्री ऑफ क्राइम है उसमें जो नेता चुन रहे हैं उस वो खुद क्रिमिनल है, तो फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कम हो जाएंगी उसके बाद, क्योंकि जब लोग जानेंगे पहचानेंगे कि किस इंसान को वो वोट कर रहे हैं, किसको वो चुन रहे हैं अपना देश चलाने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली अगर उनको पता है तो फिर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाएंगे। आपका एक एजेंडा है कि जो प्रतिनिधि हम लेकर आए जनता के बीच में उसकी क्वालिफिकेशन, तो आपकी क्वालिफिकेशन है सब चीज़ें? मैंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्राप्त करी है, दिल्ली में ही। उसके बाद मैंने अपनी लॉ, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स था, BBA LLB इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, और उसमें भी मैं एक बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने आगे की शिक्षा, जो कि मास्टर्स ऑफ लॉ है LLM, वो मैंने लंदन से किया है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। आपने जो याचिका दायर की है, ऐसी ही पहले भी एक याचिका थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गाइड किया था कि अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो वो इलेक्शन वोटिंग डे से 3 दिन पहले पेपर्स में, न्यूज़पेपर के थ्रू मुनादी करवाएगा कि मेरे ऊपर ये क्रिमिनल केस है। हाँ जी। लेकिन इसी से सेमली लास्ट 2 साल पहले शायद इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन पिछले जितने चुनाव हुए नोटिफिकेशन के बाद भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि उन्होंने मुनादी करवाई, जबकि ये नोटिफाइड है, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी आदेश दिए हैं और उस पर ना कोई कार्रवाई स्थानीय इलेक्शन ऑफिसर ने, इस तरह का कोई एक्शन भी हुआ किसी ने नहीं की। तो आप क्या देख रहे हैं, जो आपने किया है वो क्या फॉलो हो पाएगा, जबकि ऐसा मिलता जुलता पहले ही एक आदेश है इलेक्शन कमीशन का? तो 2002 में एक याचिका डली थी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि ये 3 पैरामीटर्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ये जो 3 चीज़ें हैं ये इलेक्शन लड़ने वाले हर एक इंसान को अपनी बतानी है। तो एफिडेविट्स के थ्रू सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स वो बताते थे। जैसे इन्होंने बताया कि 2 साल पहले 2018 में एक याचिका लगी थी, उसमें उन्होंने लूप होल्स निकाल के कि एक दिन किसी भी ऐसी जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता उसमें ऐड निकाल दी, अपने ये सारी चीज़ें बता दी, या अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसमें शायद ही कोई फॉलोअर्स हो, तो एक तरीके से उसको फॉर्मेलिटी बना दिया। मेरी जो याचिका है उसमें कोई लूप होल नहीं है कि इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता कि जहाँ पोलिंग बूथ है उसको छुपा के लगा दें उस बोर्ड को। मैंने अपनी याचिका में साफ साफ लिखा है कि कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, मतलब जो एंटर करते ही साफ साफ दिखाई दे लोगों को, और जो लोग नहीं देख सकते या जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता तो फिर ऑडियो विजुअल चले, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर जो इंसान वोट करने जा रहा है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर इसमें कोई भी लूप होल नहीं रह गया कि उससे लोग कैसे बचेंगे। अभी तक ऐसी कोई याचिका नहीं डली है, ये एक इंडिपेंडेंट याचिका है अपने आप में। अभी आपने कहा कि सबसे बड़ी पावर जनता है, लेकिन अक्सर इलेक्शन में देखा गया है जो जनता है वो कास्टिज्म के ऊपर वोट ज़्यादा करती है, तो ऐसी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो पिटीशन लगाई है अगर वो एप्लीकेबल हो जाती है तो जनता को किस तरीके से फ़ायदा होगा? कास्टिज्म, कम्युनिटीवाद, अपना भाई बंद, ये इस चीज़ पे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर जो पार्टी सिंबल होता है कि हम प्रतिनिधि को नहीं जानते पर किसी नॉन पार्टी से खड़ा है, मान लो कि हम एक फूल वाली पार्टी है उसके प्रतिनिधि को जानते हैं या उस पार्टी का बहुत नाम है, तो फिर हम उसको वोट दे देंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मेरी ही एक याचिका थी जिसमें EVM पर फोटो लगती है, आप वोट करने जाते हैं कैंडिडेट की फ़ोटो होती है। तो इस याचिका के पीछे मेरा मकसद ये था कि जो भी प्रतिनिधि को वोट करने जा रहे हैं, जो भी आम आदमी वोटर है, वो ये जाने कि हमारा लीडर कौन है, उसको पहचाने और उसको वोट दे, ना कि कोई पार्टी को। तो पार्टी सिस्टम जो है उसका भी मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप क्या मानते हैं मैम, कितने ऐसे नेता होंगे जो इस तरह की क्राइम एक्टिविटीज़ में होंगे जिन्होंने इलेक्शन लड़ करके जो है वो चुनाव जीते भी हैं? पूरे भारतवर्ष की बात करें या हरियाणा की बात करें तो
स्टैटिस्टिकली अभी 17th लोकसभा में 29% ऐसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल कार्यवाही चल रही हैं, और जिसमें सिर्फ आम केसेस नहीं है, चोरी डकैती वाले केसेस नहीं, मर्डर, रेप, ऐसे घिनौने अपराधों के केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो आपने याचिका में और कौन कौन से बिंदुओं को मुख्य रूप से दिखाया है कि भाई इन बिंदुओं पर काम होना चाहिए? हमारा मेन जो प्रेयर थी, प्रेयर नंबर 1, उसमें हमने यही कहा है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के शब्दों में ये कहा है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमारे जो वोटर्स हैं उनको ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में ये 3 चीज़ें जानें कि उनके ऊपर क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, क्या उनकी संपत्ति पहले थी, क्या उन्होंने कमाई है, कैसे कमाई है, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आम जनता को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? आम जनता को आम जनता एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाएगी, तो फिर उन जो ढकोसलेबाजी होती है कि उनको जो बुद्धू बनाया जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर वो कोई पढ़ा लिखा प्रतिनिधि अपने लिए चुनती है जिसका एक साफ कैरेक्टर का इंसान है जो, और जिसकी संपत्ति सही डायरेक्शन से कमाई गई है, तो फिर वो इंसान में खोट हो ही नहीं सकती। वो जो प्रॉमिस करेगा, वो साफ कैरेक्टर का इंसान वो डिलीवर करेगा, और इसी में आम आदमी की भलाई है। आम आदमी अपना प्रतिनिधि इसीलिए तो चुनता है कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो उसको डिलीवर करे। पर ये क्या, पहले उनको जो बोला जाता है बाद में भूल जाते हैं कि हमने बोला था एक बार पावर में आने के बाद। तलवंडी राना और उसके आसपास के दर्जनों गांव, बल्कि जो चंडीगढ़ तक जो रास्ता जाता है उसमें जितने भी गांव आते हैं उनका एकमात्र रास्ता था शहर से कनेक्ट होने का, वो बंद कर दिया गया। उसमें वो मैं उधर जाती रहती हूँ धरने पे, वहाँ पे पता चलता है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मान रहे हैं बात सही है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ हो रहा है तो फिर उसके बारे में उनको पहले से पता होता है, प्लानिंग पहले होती है कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन से पहले। तो जब वो प्लानिंग हो रही थी उसी टाइम रोड के बारे में क्यों नहीं पूछा गया, कि उसी टाइम ये क्यों नहीं किया गया कि अगर कोई रोड बंद हो रही है तो उसका ऑल्टरनेटिव रूट पहले बनना चाहिए उसे बंद करने से पहले। तो अगर वही बात आ गई, फिर से घूम फिर के एक सर्कल में हम लोग, अगर कोई इन्फॉर्म्ड इंसान है, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है जिसका साफ कैरेक्टर है और जो सही मायने में एक देशभक्त है, जो अपने देश के साथ चोरी नहीं कर रहा, उसको बढ़ाना चाहता है, अगर हम ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे तो फिर हमारे देश को रुकने से कोई नहीं, हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विचारधारा के साथ चलने में कोई राजनीति में आगे जाने की कोई तैयारी है? मैं एक समाज सेवी हूँ, और अगर मुझे इसके लिए फील्ड में उतरना पड़ा, अगर मुझे आगे बढ़ के चुनाव लड़ने पड़े, मैं ज़रूर लड़ूंगी। आपका एक बार परिचय।